Hello students, welcome to Mega Study Classes, your own YouTube channel. This is Ashwin Pratap Singh here and I am gonna teach you all methods of teaching. We are doing study of BTC DLS second semester English subject, and we have already done three types of methods of approach. These are first one is grammar translation method, second one is direct method, and third one is bilingual method. And guys, now we are doing a study of four types of methods of teaching and approach. That is Dr. West's new method, and you can see on the screen that is Dr. West's new method. Friends, हम लोग फोर टाइप्स के मेथड्स कर रहे हैं, मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, और चौथा टाइप है हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. एंड मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं. तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हुए अगर हम लोग इंग्लिश में ना करें तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी इंग्लिश के साथ. सो गाइज, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्लीज़ यू कैन कमेंट मी. So without wasting the time, let's start the topic. And fourth one is Dr. West's new method. So guys, as you can see that it was discovered by Dr. M.P. West. यह जो मेथड है, चौथा टाइप वेस्ट मेथड, यह डॉक्टर एम.पी. वेस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था. इस मेथड को डॉक्टर वेस्ट ने दिया था. डॉक्टर वेस्ट फोकस्ड ऑन रीडिंग फॉर स्टूडेंट. डॉक्टर वेस्ट ने इस मेथड में क्या कहा? उन्होंने इस मेथड में कहा कि स्टूडेंट को रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उन्होंने रीडिंग पर ही फोकस किया स्टूडेंट के लिए. ही सेड फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन रीडिंग हैबिट टू लर्न इंग्लिश, एंड ही वॉज अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को अधिकांश रीडिंग हैबिट के लिए फोकस करना चाहिए. क्यों फोकस करना चाहिए? इंग्लिश सीखने के लिए, और वह डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट थे. क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर वेस्ट वाज अगेंस्ट विच मेथड? तो हम कह सकते हैं डॉक्टर वेस्ट वाज अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड. और डायरेक्ट मेथड हमने इंग्लिश का पढ़ लिया है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड क्या है, जिसमें हम डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीखते हैं. अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा? इंग्लिश प्रमोट इंटरनेशनल रिलेशन. इन्होंने कहा कि जो है इंग्लिश जो है वह इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रमोट करता है, और ब्रदरहुड भाईचारे को भी प्रमोट करता है. एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इट आल्सो इन्हेंसेस आवर रीजन. और यह एक बात करने का एक माध्यम है, इंग्लिश ही. गाइस, जो इंग्लिश है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है. सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. दैट्स वाई इट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एट इंटरनेशनल लेवल. एंड इट आल्सो इन्हेंसेस आवर विजन. यह हमारी जो विजन मतलब दृष्टि को भी यह बढ़ाता है. क्या? इंग्लिश अगर आप लर्न करते हो, सीखते हो, तो हमारा व्यू जो है, विजन जो है वो इन्हेंस करता है. कैसे? क्योंकि यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे विजन को क्या करता है? यह इन्हेंस करता है इंग्लिश. ऐसा डॉक्टर वेस्ट ने कहा. फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज़ द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग. उन्होंने कहा कि इंग्लिश एक शॉर्टेस्ट रोड है, सबसे छोटा रोड है लर्निंग तक जाने का. मतलब सीखने के लिए इंग्लिश जो है वह एक रीडिंग एक शॉर्टेस्ट रोड है. रीडिंग के बारे में डॉक्टर वेस्ट ने फोकस किया. तो क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर वेस्ट ने किस बात पर फोकस किया? तो डॉक्टर वेस्ट ने रीडिंग पर फोकस किया. अगला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कहा कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रीडिंग. फर्स्ट इज ओरल रीडिंग, एंड सेकेंड इज साइलेंट रीडिंग. अब मैं आपको बताता हूँ ओरल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या है. रीडिंग कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के. पहला ओरल, दूसरा साइलेंट. ओरल मतलब मौखिक, मतलब बोल करके. जैसे आपने बचपन कभी किताबें पढ़ा होगा, तो देखिए दो लोग टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं जो बोल के कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, और दूसरा मन में पढ़ते हैं, मन में लर्न करते हैं. तो वही पहला टाइप हो गया ओरल रीडिंग, मतलब बोल के पढ़ना. दूसरा हो गया साइलेंट रीडिंग, मौन रह के पढ़ना, मन में पढ़ना. ठीक है, तो याद कर लीजिए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट मेथड? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रीडिंग बाय डॉक्टर वेस्ट मेथड. फर्स्ट इज ओरल रीडिंग, एंड सेकेंड वन इज साइलेंट रीडिंग. ओके. फिर उन्होंने क्या कहा? दिस मेथड इग्नोर्स स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए चार टाइप के स्किल होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी. LSRW. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर देयर? देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ स्किल्स. फर्स्ट इज LSRW. L का फुल फॉर्म लिसनिंग, S का फुल फॉर्म स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको अभी से थोड़ा सुन लीजिए. सामने आया है तो सुन लीजिए.
LSRW का फुल फॉर्म होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और जो डॉक्टर वेस्ट हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर फोकस किया है, यानी उन्होंने लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग को क्या किया है, इग्नोर किया है। तो इसी पॉइंट में यही बात कहा गया है कि दिस मेथड इग्नोर्स स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। वाई इग्नोर्स? बिकॉज दिस मेथड गिव्स द अप्रोच टू रीडिंग ओनली। ओके, मतलब रीडिंग के बारे में ही इन्होंने कहा है। दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग ओनली, दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस मेथड इग्नोर्स स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। कितने टाइप्स के स्किल होते हैं? 4, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इन्होंने बाकी 3 को इग्नोर किया है और सिर्फ रीडिंग पर इन्होंने फोकस किया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे डॉक्टर वेस्ट के बारे में जिन्होंने अपने डॉक्टर वेस्ट मेथड में कहा। और अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। तो इसका मेरिट है पहला कि प्रमोट रीडिंग। हाँ बिल्कुल, यह जो है रीडिंग को प्रमोट करता है। कौन सा मेथड? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। टीचर, नो टीचर रिक्वायर्ड। जब आप रीडिंग पर ही फोकस करेंगे और बुक को पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो इसमें टीचर की क्या आवश्यकता है? यही इसका मेरिट है कि इसमें कोई टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हेंस वोकैबुलरी, शब्दकोश की आपको बढ़ाता है। जब भाई आप बुक रीडिंग करोगे तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आपका जो वोकैबुलरी है वो वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश, तो आपका शब्दकोश इन्हेंस मीन्स बढ़ना, शब्दकोश बढ़ेगा। नो टीचर रिक्वायर्ड, रिक्वायर मीन आवश्यकता, तो किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डेवलप रीडिंग हैबिट, यह मेथड जो है वह रीडिंग हैबिट को क्या करता है? डेवलप करता है, विकसित करता है। ये रहे इसके मेरिट्स। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स डीमेरिट्स। मेरिट मतलब एडवांटेजेस, डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, मतलब लाभ और नुकसान। फ्रेंड्स, इसके डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो ये देखिए, सबसे बड़ा इसका डीमेरिट यही है कि यह जो है वह LSRW में तीनों स्किल हैं इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। लिसनिंग को इग्नोर करता है, स्पीकिंग को इग्नोर करता है, राइटिंग को इग्नोर करता है। और नो टीचर रिक्वायर्ड, तो जो टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं उसकी भी क्या करता है? कमी करता है। तो टीचर की वैकेंसी को एक कम कर देता है। तो ये रहे इसके डीमेरिट्स। अब हम बात करते हैं, देखिए शॉर्टकट में समझ लीजिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था, पहले तो कहेंगे यह मेथड डॉक्टर वेस्ट के द्वारा डिस्कवर हुआ था। फिर इन्होंने रीडिंग पर फोकस किया और इन्होंने कहा स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो है इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग की आदत डालिए और रीडिंग पर ही ज़्यादा फोकस करिए। यही मेथड और यह मेथड क्या था? डॉक्टर डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था। और इन्होंने कहा कि जो है इंग्लिश इंटरनेशनल रिलेशन को प्रमोट करता है, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, और यह एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और यह हमारे विज़न को भी इन्हेंस करता है, ऐसा डॉक्टर वेस्ट ने कहा। फिर इसके हम लोगों ने मेरिट्स देखें। यह प्रमोट करता है रीडिंग को, इसमें नो टीचर रिक्वायर्ड, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आपको रीडिंग करना है, बुक रीड करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है। एज मच एज जितना आप चाहें उतना रीड करिए, उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगला है इन्हांस वोकैबुलरी। आप रीडिंग करेंगे तो नए नए वोकैब्स आपको रोज़ मिलेंगे, शब्दकोश रोज़ाना मिलेंगे, तो आपका शब्दकोश इन्हांस होगा। डेवलप रीडिंग हैबिट, रीडिंग की हैबिट को क्या करता है? डेवलप करता है, विकसित करता है। तो यह था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज़ ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप के टीचिंग के बारे में, मेथड के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में, और वह है ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब इसका अदर मीन्स दूसरा नाम भी है इसका ऑडियो लिंगुअल मेथड का, ओरल मेथड। ओरल मीन्स देखिए, ओरल अभी हम लोगों ने ओरल, मैंने आपको बताया था कितने टाइप के रीडिंग होते हैं, 2 टाइप के, ओरल और साइलेंट। तो ओरल मीन्स होता है मौखिक और ऑरल मीन्स होता है सुनना। ऑरल से AURAL और ORAL, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। AURAL ऑरल मीन्स सुनना और सुनने वाला, और ओरल मीन्स मौखिक, बोलने वाला। तो यह बोलने और सुनने वाला मेथड है, तरीका है। और मेथड का नाम क्या है? ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो मीन्स ऑडियो जो आप सुनते हैं, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड है मेथड। इसका दूसरा नाम भी क्या है? ओरल मेथड। इसका नाम आर्मी मेथड भी है क्योंकि यह मेथड जो है आर्मी के लिए बनाया गया है, या मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे आर्मी में नए लोग जो भर्ती होते हैं उनको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इस मेथड के द्वारा उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। न्यू की मेथड, इसको न्यू की मेथड भी बोलते हैं।
अब ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। इट इज़ अ टीचिंग मेथड विच फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यह वह टीचिंग मेथड है जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनने और बोलने पे ज़्यादा फोकस किया गया है। यह वह मेथड है जिसमें बोलने और सुनने पे ज़्यादा फोकस किया गया है। दिस टीचिंग मेथड इज़ फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश। यह मेथड है जो इंग्लिश से इंग्लिश होता है, मतलब कि आपको इंग्लिश सुनना होगा और इंग्लिश बोलना भी पड़ेगा। नो यूज़ ऑफ मदर टंग, इसमें आपका मदर लैंग्वेज, मदर टंग का कोई यूज़ नहीं है। सपोज करिए अगर आपको इस मेथड के द्वारा इंग्लिश सिखाई जाती है तो आपको इंग्लिश सुनना होगा और इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। आपको हिंदी बोलने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलना ही नहीं है। यह वह मेथड है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी वही बात है कि इसमें बोलने और सुनने पे ज़्यादा फोकस है, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस है। इसका मतलब रीडिंग और राइटिंग स्किल को क्या किया है, इसने इग्नोर किया है। ठीक है, LSRW अभी मैंने आपको बताया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LSRW स्किल, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड दिस मेथड फोकस ऑन listening and speaking only, and this method ignores reading and writing. okay, अगला क्या है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लर्न डायलॉग लाइन बाय लाइन। इसमें डायलॉग को लर्न किया जाता है लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैंने बताया यह आरवी मेथड है। आरवी में फिक्स बातें होती हैं कि स्टैंड अप, सिट डाउन, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ये सब बातें बताई जाती हैं। तो इंग्लिश टू इंग्लिश लाइन बाय लाइन उनको याद कराया जाता है, बताया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है, और वही उनको इंग्लिश में डायरेक्ट बुलाया भी जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको आरबी में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको लाइन बाय लाइन इसमें ज़रूरत पड़ती है। नंबर ऑफ़ फिक्स वर्ड्स रहते हैं जो कि इनको डेली रोज़ाना यूज़ करना रहता है। जैसे आरबी में क्या बोलते हैं, गेट अप, स्टैंड अप, फायर, और उठना है तो गेट अप हो जाएगा, बाएं मोड़ना है तो टर्न लेफ्ट, दाएं मोड़ना है तो टर्न राइट। लाइन बाय लाइन सेंटेंस का यूज किया जाता है और उसी के द्वारा इनको इंग्लिश सिखाया जाता है। अगला पॉइंट, तो यही मेथड कौन सा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। और ऑडियो लिंगुअल मेथड मेनली कहाँ पे यूज होता है, आर्मी में। ठीक है, इसीलिए इसे आर्मी मेथड भी कहते हैं। अगला, अब बात करते हैं इस मेथड के डिमेरिट्स क्या क्या हैं, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस। मैंने बताया था कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में मेनली फोकस होता है लिसनिंग और स्पीकिंग पे, तो इसका यह डीमेरिट है क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग स्पीकिंग पे फोकस करते हैं। रीडिंग और राइटिंग को टोटली क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसमें अगर इस मेथड से जो बंदा पढ़ाई करेगा उसका रीडिंग और राइटिंग टोटली वीक होगा। तो इस मेथड के द्वारा दो टाइप के स्किल आपके अंदर नहीं आ सकते हैं, और वो क्या क्या है, रीडिंग और राइटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस करते हैं। अगला ऑप्शन है नॉट मोर फोकस ऑन वोकेबलरी, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स रहते हैं, फिक्स पैटर्न्स रहते हैं, तो इसमें वोकेबलरी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है और ना ही आपको ज़्यादा वोकेबलरी आएगी। अब क्या रहा है, सुटेबल फॉर लोअर क्लास ओनली बाय, और यह मेथड जो है इसका डीमेरिट क्या है कि यह सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लास के लिए सुटेबल होता है, अपर क्लास के लिए यह मेथड सुटेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट, बाय दिस मेथड इट इज़ सेड दैट फॉर स्पीकिंग ओनली 300 to 400 sentences are required and 3000 vocabularies are also required। इस मेथड में यह कहा गया है कि अगर आपको स्पीकिंग की आवश्यकता है इस मेथड के द्वारा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 सेंटेंसेस आने चाहिए, मात्र 300 से 400, और कम से कम या मैक्सिमम 3000 वोकेबलरी याद होनी चाहिए बस। तो आप इस मेथड के द्वारा इंग्लिश बोल सकते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ फिक्स वर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ़ फिक्स सेंटेंसेस होते हैं, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इस मेथड के द्वारा इंग्लिश बोलने के लिए कहा गया है कि आपको सिर्फ 300 से 400 सेंटेंसेस आने चाहिए, तैयार होने चाहिए, और 3000 आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए, वोकेबलरी आपका तैयार होना चाहिए। सो गाइस, दिस वाज द डिसएडवांटेज और वी कैन से डीमेरिट्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। हम लोगों ने दो मेथड किया, पहला था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और दूसरा ऑडियो लिंगुअल मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड पढ़ा और ऑडियो लिंगुअल। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल मेथड पढ़ा था। ओके, and now your duty starts, guys. What you have to do, you have to note down all the topics whatever I am teaching.
first note down into your notes, then revise it again and again. How much you revise, so better your topics will be prepared. Okay, मतलब ये कि मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, अभी 5 मेथड्स हमने पढ़ाया आपको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट करना है और आपको रेगुलर इंटरवल पे टाइम टू टाइम मॉर्निंग में इवनिंग में उसको रिवाइज करते जाना है, जिससे कि आप उसको समझ सकें और बेटर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें. मैं बता रहा हूँ, ये जो अप्रोच और मेथड है, आई रिपीट, ये अप्रोच और मेथड आपका टेट सी टेट केवल सेमेस्टर में नहीं, BTC सेकेंड सेमेस्टर में नहीं, 4th सेमेस्टर में भी ये मेथड्स आएंगे और सी टेट DSSB सुपर टेट इन सब एग्ज़ाम्स में भी 1-2 नंबर अप्रोच से आते ही आते हैं. 110% इंग्लिश लिटरेचर और पेडागॉजी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इस टॉपिक से तो बिल्कुल 110% बनेंगे. और आप ऐसा नोट्स बनाइएगा जो आपको कम से कम सारे एग्ज़ाम्स तक काम आ जाए. ओके, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और 2 मेथड्स के बारे में, और उसके बाद मैं आप लोगों को स्किल्स बताऊंगा और फिर ऑडियो वीडियो मेथड्स भी बताऊंगा. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया लाल बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय, टेक केयर.